इस क्लास में आप सीखेंगे कि अगर आपका डेटा मल्टीपल सीट में हो, अलग अलग सीट में अलग अलग डेटा हो, तो आप उन्हें किसी एक सीट पे देखना चाहते हो। ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक सीट पे आप देखना चाहते हो, तो वो आप वी लुकअप फंक्शन की सहायता से किस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये सीट 1 है और इस सीट 1 पे ये डेटा है। ठीक है, नाम और मोबाइल नंबर। फिर मैं यहाँ से सीट 2 पे चलता हूँ। ये सीट 2 पे है, यहाँ पे है नाम और एड्रेस। ठीक है, और ये मेरी सीट 3 है। ठीक है, यहाँ से मैं सीट 3 पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख पा रही हो ये नाम और उसका लोन अमाउंट। अब मैं ये चाहता हूँ कि सीट 4 पे, ठीक है, सीट 4 पे उस कैंडिडेट का नाम आए, ठीक है, उसके मोबाइल नंबर भी आ जाए और उसका एड्रेस भी आ जाए, ठीक है, और उसका लोन भी आ जाए। और जैसे मैं यहाँ पे उसका नाम डालूँ, जैसे मैं यहाँ पे श्याम डालूँ, तो यहाँ पे श्याम का सारा डेटा यहाँ पे शो कर दे। तो इस तरीके से आप वी लुकअप में किस तरीके से कर सकते हो ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये फॉर्मेट तैयार करना है, तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, सारे को सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूँ और यहाँ से इसको बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस तरीके से दिखने में अच्छा हो जाएगा ऐसा। ठीक है, देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर देखने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वी लुकअप फंक्शन यूज़ करना है। तो इसके लिए आप कीबोर्ड से इक्वल्स टू लगाओगे और यहाँ से वी लुक अप। ठीक है, इसके बाद आप टैब दोगे। टैब देने के बाद आपको यहाँ से लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो लुकअप वैल्यू क्या है, ये श्याम। इसके बाद आपको क्या करना है, कोमा देना है। ठीक है, ये दिया कोमा। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर का जो डेटा है वो कौन सी सीट पे है, वो सीट 1 पे है। तो ये रही आपकी सीट 1 और इस सीट 1 पे क्लिक करना है। ये लो, क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। इसको यहाँ पे कंट्रोल ए किया, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा गलत, इसको यहाँ से बैक करते एक बार। हाँ, यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद शिफ्ट कंट्रोल, एक बार राइट और एक बार डाउन एरो। इसके बाद आपको यहाँ से कोमा लगाना है। कोमा लगाना है। देखो, आप जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वो कहाँ पे शो कर रहे हैं, फॉर्मूला बार में। अब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उस सीट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद वहाँ पे आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। तो यहाँ से सीट 1, G7 और S12। देखो, अपन अगर सीट 4 पे चलते हैं, जैसे मैं एक बार सीट 4 पे चलता हूँ, एक बार इस कॉमा को हटाता हूँ मैं यहाँ से, और ये देख पा रही हूँ, ये जो रेंज है ये मैंने सेलेक्ट की है। तो एक बार इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से क्यों करना होता है। शिफ्ट कंट्रोल डाउन। देखो, अब आप देख पा रहे हो कि ये सीट 1 पे ये वाली रेंज सेलेक्ट हुई है। ठीक है, अगर अब मैं सीट 4 पे आ जाता हूँ, अब यहाँ पे भी देख लो सीट 1 लिखा हुआ है और वो उसके रेंज आ गई। इसके बाद अगर मैं सीट 4 पे जाता हूँ, मैं आ गया सीट 4 पे। तो अब देखो ये रेंज सेलेक्ट हो गई। यहाँ पे एक्टिव रेंज क्या है, ये है। और यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ है, सीट 4, और ये सीट 4 की ये रेंज सेलेक्ट है। इसलिए अपने को क्या करना होता है कि यहीं पे फॉर्मूला बार से ही फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। इसके बाद आप कोमा लगा के और इसमें कॉलम नंबर कौन सा है, सेकेंड, और इसके बाद आप एंटर दे दो। देखो, आप सीट 4 पे आ जाओगे और सीट 4 पे आने के बाद आपको यहाँ पे वो डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप एड्रेस के लिए कर सकते हो। इसके लिए आप इक्वल्स टू और वी लुकअप, फिर आपको टैब देना है। एड्रेस कहाँ है, आपकी सेकंड सीट में, तो आपको सेकंड सीट पे आना है। ठीक है, उससे पहले आपको यहाँ से लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये मैंने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की। इसके बाद मैं यहाँ से कोमा लगाऊंगा
कोमा लगाने के बाद यहाँ से सीट 2 पे, चलो मैं सीट 2 पे आ गया। अब इसके बाद आपको ये पूरी रेंज सेलेक्ट करनी होती है, तो आप इसको पूरी को सिलेक्ट कर लो। इसके बाद आप यहाँ से कोमा, और आपका कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो यहाँ से सेकंड लगा गया, एंटर करो। देखो यहाँ से एड्रेस आ गया। जैसे आप वहाँ से एंटर दोगे तो ये डायरेक्ट सीट 4 पे आ जाएगा और आपको रिजल्ट शो कर देगा। इसी तरह आप लोन के लिए कर सकते हो, तो यहाँ पे क्लिक करना, इक्वल्स टू और वी लुकअप। इसके बाद आपको टेप दबाना है। टेप दबाने के बाद आपको यहाँ से लुकअप वैल्यू, इसके बाद आपको यहाँ से कोमा, आपकी टेबल एरिया सेलेक्ट करनी है, कौन सी सीट पे, सीट 3rd पे, तो ये लो सीट 3rd पे आ गया। इसके बाद आपको ये पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है और यहाँ से कोमा, और इसके बाद में कौन सा कॉलम है, सेकेंड वाला, और यहाँ से एंटर दो। देखो इस तरीके से, देखो जैसे मोबाइल नंबर थे वो सीट 1 पे थे, एड्रेस था वो सीट 2 पे था, लोन था वो सीट 3 पे था। तो अपन ने तीनों डेटा को मर्ज करके कौन से पे लिया है, 4 पे लिया है। अब जैसे यहाँ पे कुछ भी नाम डालो आप जो उस रेंज में है टेबल में, यहाँ पे राम डाल दो, तो ये राम का सारा डेटा आ गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग सीट में अगर आपका डेटा हो तो आप उसको किसी एक सीट पे, पर्टिकुलर किसी एक सीट पे आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें यही था कि अलग अलग सीट पे हो तो आप वी लुकअप फंक्शन को किस तरीके से यूज में ले सकते हो। आई होप इस क्लास से आपने कुछ नया सीखा होगा। और जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको वो फॉर्मूला बार से अप्लाई करना है, या फिर आप उसमें जो एक्टिव सीट की वो एक्टिव सीट हो जाएगी ना, जैसे सीट 1 पे आपने रेंज सेलेक्ट की, फिर आप सीट 4 पे आ गए फॉर्मूला देखने के लिए, तो आपकी जो सीट 4 होगी उसको आपको सीट 1 करना होगा और उसके बाद आपको आगे का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। या फिर सबसे अच्छा रहेगा कि आप फॉर्मूला बार से ही फॉर्मूला अप्लाई करके एंटर दे देना, तो आपका जो भी डेटा होगा वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।